अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें डिफरेंट सेट्स दिए गए और हमें ये कहा गया कि हर सेट के दो प्रॉपर सबसेट लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। एक सेट दिया गया जिसके 3 एलिमेंट हैं, ए बी और सी। अब इसके आपने दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो जो इसके दो प्रॉपर सबसेट मैं बनाऊंगा वो एक तो हो जाएगा ए और दूसरा हो जाएगा बी। ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत से बन सकते हैं, तो आप चाहें तो वो बना लें, नहीं तो इसी पे इक्तफा करें। सेकंड है जी 0 और 1। 0 और 1 प्रॉपर सबसेट में एक बात आपने याद रखनी है कि प्रॉपर सबसेट जो होता है वो हमेशा ओरिजिनल सेट से छोटा होता है। अब मैंने ये जो दो सेट बनाए, ए ये छोटा है ओरिजिनल सेट से, ठीक है जी। दूसरा बनाया बी, तो ये भी छोटा है किससे? ओरिजिनल सेट से। अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे ये दो नहीं पसंद या इसके अलावा कोई दो और बना के दिखाएं, तो बेटा वो बनेंगे। आप बना लो बी अकेला लिख लो और सी अकेला लिख लो, ठीक है जी। इस तरह भी लिखा जा सकता है। अगर ऐसे भी अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ तो दो दो एलिमेंट्स लिखना शुरू कर दो। ए का पेयर बना लो बी के साथ और बी का पेयर बना लो सी के साथ। ये दो भी लिखे जा सकते हैं, ये दो भी लिखे जा सकते हैं और इसी तरह ये दो भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो इन तीन पेयर्स में से आपने कोई एक पेयर अपनी मर्जी का या अपनी पसंद का चूज करना। मेरा ख्याल है कि अब आपको बात समझ आ गई होगी। तो दूसरा सेट 0 और 1 इसके दो एलिमेंट्स हैं। इसके प्रॉपर सबसेट अब आप खुद बनाने की कोशिश करें। वीडियो को इधर पॉज करें और कोशिश करें कि इसके दो प्रॉपर सबसेट्स खुद बनाएं। अगर बन जाएं तो ठीक, नहीं तो मैं तो फिर बना ही दूंगा। तो जो बनाऊंगा वो एक आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा जी 1, ठीक है जी। थर्ड पार्ट में देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दे दिया गया। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये बेटा आपको ना जुबानी पता होना चाहिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है और उसको हम कैसे लिखते हैं। 1 2 3 4 5 और सो ऑन, ये चलता ही रहता है, ठीक है जी। ये आपने लिखना नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपकी सहूलत के लिए लिखा है। तो अब इसके अंदर से इसके दो प्रॉपर सबसेट निकाल के लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला बना लें 1 और 2 का और दूसरा बना लें 3 और 4 का, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा जी। जी का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स वाले सेट के अंदर नेगेटिव वाले भी सारे डिजिट आते होते हैं, ठीक है जी। इस तरफ आ जाते होते हैं नेगेटिव के, जीरो दरमियान में आता होता, बल्कि ऐसे लिख लें 0 +-1, नेक्स्ट +-2, +-3 और सो, ठीक है जी। तो इस तरह की शक्ल होती है सेट ऑफ इंटीजर्स की। तो इसमें से अलहदा कर लें, दो प्रॉपर सबसेट कोशिश करें बनाएं। क्या बनेंगे? -1 और 0 कर लें, ठीक है जी। और दूसरा कर लें 1 और 2 कर लें जी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, बटे की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है जी।
P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाएं और डिनोमिनेटर Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसके दो प्रॉपर सबसेट जो आप बनाएंगे वो बना लें 1/2 और 2 बना लें जी, ठीक है। और दूसरा लिख लें 1/4 और ये बना लें जी 4। तो ये आपका आंसर है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6, जिसके अंदर सेट दिया हुआ है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब ये जो रैशनल नंबर्स का सेट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। इसके अंदर सारे नंबर्स आ जाते होते हैं, वो नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और वो नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह वो नंबर्स जो टर्मिनेटिंग हो, इशारिये के बाद ख़त्म हो जाएं, और वो नंबर्स जो इशारिये के बाद ख़त्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। और इसी तरह वो नंबर्स जो ख़ास तरतीब से चलते हुए ख़त्म हो जाएं, रैकरिंग। और वो नंबर्स जो ख़ास तरतीब से चलते हुए कभी भी ख़त्म ना हो और उनकी तरतीब भी कोई ख़ास ना हो, नॉन रैकरिंग। तो वो सारे नंबर्स इस सेट में मौजूद होते हैं। जब आप इस सेट के दो प्रॉपर सब सेट लिखेंगे तो सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे √4, ठीक है जी, स्क्वायर रूट वाले भी आ जाएंगे, और लिखेंगे 3, और दूसरा इसका बन जाएगा जी 1/7, और अगला कर लें आप 5 या सिंपल 5 रहने दें जी, ठीक है जी। तो ये दो प्रॉपर सब सेट्स आ गए जो हमने कहाँ से लिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स से। नेक्स्ट देखें जी, x सच दैट x बिलोंग्स टू q। q का मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ओके जी। एंड x जो है वो बड़ा है जीरो से, जीरो से बड़े नंबर होने चाहिए। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट क्या है, 2 या उसके बराबर होने चाहिए, ठीक है जी। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स से देख लें कि कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट आता है जो इस सेट में हम लिख सकते हैं प्रॉपर सबसेट में। 1/2 लिख लें, 1/3 लिख लें जी, ठीक है। एक पेयर ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 1 और 2 का कर लें। तो ये हो गया जी आपके दो प्रॉपर सबसेट्स किसके, इस सेट बिल्डर नोटेशन वाले सेट के, ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है, 3 सॉरी कंप्लीट है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आज की वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर हमसे पूछा यह गया कि इज देयर एनी सेट, कि क्या कोई ऐसा सेट है विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। इफ सो अगर है, नेम दैट सेट, तो उस सेट का नाम बताएं। पूछा यह गया कि कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। तो बिल्कुल जी इस तरह का सेट है। इसका आंसर हम लिखेंगे यस, एम्प्टी सेट या नल सेट इज अ सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। तो आज की वीडियो इसी पार्ट पे ख़त्म करते हैं जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।